Now we are going to start neural control and coordination. What is the neural control and coordination? Neural control and coordination में हमारी brains आएंगी, nerves आएंगी, spinal cord आएंगी. न्यूरस या नर्वस, न्यूरल और नर्वस सिस्टम कहीं भी आता है तो सबसे पहले जो नर्व्स एंड ऑल हमारे माइंड में आती हैं. तो इसमें हमारी मेन हमारा ब्रेन आएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं. ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं, वो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे. ठीक, इट इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटीज, conducts and integrates the information and respond to stimuli. हमें जितने भी स्टिमुलाई मिलते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ पेन, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड, तो हमारी बॉडी किस तरह से उसको रिस्पॉन्स करती है, किस तरह से वो जो स्टिमुलस होते हैं, वो जो बाहर से हमें जो जो स्टिमुलस मिलते हैं, वो किस तरह से हमारी बॉडी अफेक्ट होके और रिस्पॉन्ड करती है. तो ये जो है पूरा एक जो हमारी बॉडी में सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम. ये जो है ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है और क्या क्या चीजें होती हैं जो इसमें हेल्प करती हैं, वो हम देखेंगे. इट इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. सबसे पहले तो ब्रेन आता है, फिर ब्रेन से लगा हुआ स्पाइनल कॉर्ड है, और न्यूमरस नर्व्स which are coming out of brain and spinal cord. It is made up of specialized cells known as neurons. ठीक है, न्यूरॉन्स जो है वो सबसे छोटा पार्ट है, नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट है. न्यूरॉन इज अ सेल, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं. अब न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है. ठीक है, मतलब एक तरह से नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मिलके ये जो हम पढ़ते हैं नर्व्स, तो नर्व्स दे आर ऑल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपस में जो कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, बस आप समझ लो न्यूरॉन्स की चेन, ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स की चेन समझ लो. इस तरह से ये जो लंबा सा चेन, ये जो जो एक नर्व्स जो होती है, जैसे हम ये सोच रहे हैं कि जब जब हमारी फिंगर है, फिंगर से कहीं भी अगर अगर फिंगर किसी हीट सरफेस को अगर टच कर ली तो तुरंत हम हाथ पीछे कर लेते हैं, फिंगर अपनी हैंड को पीछे कर लेते हैं. तो ये जो स्टिमुलस हमारी बॉडी को मिला, फिर उसने उसका रिस्पॉन्ड हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी और हम हैंड पीछे कर लेंगे. ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स गया हुआ है, ये थ्रू न्यूरॉन्स गया हुआ है ब्रेन को. ठीक है, और ब्रेन ने फिर एक कमांड दिया टू द मसल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन. तो हमारे हैंड जो है कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने अपना हाथ जो है हमारा पीछे आ गया, तो दैट वाज अ रिफ्लेक्स. ठीक है, तो ये जो मैसेज गया हुआ है, ये गया है न्यूरॉन के थ्रू, जो मैसेज आया है वो भी न्यूरॉन्स के थ्रू आता है. ठीक है, तो ये जो है न्यूरॉन जो है दैट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. इसके 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी होती है, डेंड्रॉन होता है और एक्सॉन होता है. ठीक है, एक सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी जो मेन बॉडी होती है, सेल में समझ लो आप, जो बीच में जैसे नॉर्मली हमने पढ़ा है कि एक सेल होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है. तो इसका जो मेन सेल बॉडी होती है, बस आप ऐसे समझ लो, मेन सेल बॉडी होती है, फिर एक होता है डेंड्रॉन. ठीक है, मतलब उसके एक तरफ एक प्रोजेक्शन होता है और उसके फिर दूसरी तरफ एक प्रोजेक्शन होता है, दैट इज एक्सॉन. सेल बॉडी को साइटोन बोलते हैं. आप खुद सोच लो कि सेल बॉडी सी से शुरू है तो ऑब्वियसली, और साइट CYT, ये जो प्रीफिक्स है, ये हम नॉर्मली सेल के लिए कर रहे हैं. ठीक है ना, साइटोन सेल बॉडी. डेंड्रॉन, डेंड्रॉन एक तरफ डेंड्रॉन होगा और एक तरफ एक्सॉन होगा. अब देखो, ये जो सेल बॉडी होती है, आपको पहले से भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आइडिया होगा कि इसमें इसमें जो, अब देखो ये जो है सेल बॉडी है, दिस इज द सेल बॉडी. ठीक है, दिस इज द, ये जो है कि साइड साइड में ये डेंड्रॉन है. अब डेंड्रॉन जो फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो हम इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स.
मतलब डेंड्रॉन के फर्दर डिवीजन से क्या बना, डेंड्राइट्स। ठीक, देन ये देखो आप, न्यूक्लियस है इसमें, साइटोन में ही न्यूक्लियस है, और ये जो है एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन, ये जो इसकी टेल टाइप है, जो टेल लंबी सी है, दैट इज द एक्सॉन, जो सबसे लंबी होती है। इसमें एक्सॉन से लगी हुई एक सेल होती है, वी कॉल इट स्वान सेल। ठीक है, SCHWANN, स्वान सेल। अब ये जो स्वान सेल होती है, ये एक्सॉन को चारों तरफ से ऐसे लपेटे होती है, ऐसे लपेटे होती है। तो किसी किसी एक्सॉन में ये एक शीथ बनाती है, एंड वी कॉल इट माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। ठीक है, मतलब स्वान सेल जो होती है, ये सारे ही एक्सॉन में प्रेजेंट होती है, किसी किसी में माइलिन शीथ बनाती है, किसी किसी में माइलिन शीथ नहीं बनाती है। जिसमें माइलिन शीथ बनाती है, उस जो है उस न्यूरॉन को हम कहेंगे माइलिनेटेड, माइलिनेटेड, और जिसमें नहीं बनाएगी उसको हम कहेंगे डीमाइलिनेटेड। ठीक है, तो ये जो है आप देख रहे हो कि ये जो स्वान सेल हैं, जो ये माइलिन शीथ बना रहे हैं। ठीक, अब ये एक पॉइंट पे माइलिन शीथ नहीं है, एक पॉइंट पे यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ माइलिन शीथ नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक जो है इम्पल्स गई, एक इम्पल्स गई। ठीक है, तो ये जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती हैं, दे आर बैड कंडक्टर। बस आप समझ लो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज लाइक फ्लो, फ्लो ऑफ करंट समथिंग, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट कहाँ होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है ना, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो एक तरह से ये फ्लो ऑफ करंट है। बट यहाँ पे देखो, जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, वहां पे जैसे मान लो यहाँ से करंट आया, ठीक, और ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ इज अ बैड कंडक्टर, तो ये ऐसे जंप कर जाएगा जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, यानी कि नोड्स ऑफ रेनवियर पे ऐसे जंप कर जाएगा, फिर नोड्स ऑफ रेनवियर पे ऐसे जंप कर जाएगा, नोड्स ऑफ रेनवियर पे ऐसे जंप कर जाएगा, और फिर इस तरह से ये करके ट्रांसफर हो गया। बट तो ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं, ये पॉइंट दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ जो इम्पल्स है। ठीक है, तो इस तरह से ये जंप करता हुआ मूव करता है, इसको हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, इसको मैं इसको आप बाद में भी पढ़ोगे, बट आपको पता होना चाहिए साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, आई थिंक साल्टेटरी कंडक्शन ही बोलते हैं, इसको हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, हाँ, साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं इसको। तो साल्टेटरी कंडक्शन या साल्टेटरी ट्रांसमिशन, तो इस तरह से इसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है, वो जंप करता हुआ, हॉप हॉप करता हुआ जो है कंडक्शन मूव करता है। ठीक, अब आप देखो, जो ये साइटोन होता है, इसमें क्या क्या होता है, ये मेन सेल होता है। ठीक है ना, आपको क्लियर होना चाहिए, साइटोन इज द मेन सेल, और इसके जो डेंड्रॉन और एक्सॉन है, दे आर द जस्ट द प्रोजेक्शंस ऑफ साइटोन। ये अलग तरह की न्यूरॉन्स जो होती है, नर्व सेल्स ऑब्वियसली हर सेल डिफरेंट होती है, तो ये भी एक अलग तरह की सेल है। ठीक है, तो इसमें साइटोप्लाज्म आएगा, ऑर्गेनल्स आएंगे, एज वेल एज नीजल्स, ग्रैन्यूल्स आएंगे। ठीक है, ग्रैन्युलर बॉडीज, नीजल्स ग्रैन्यूल्स जो हैं, ये हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये जो आप देख रहे हो दाने 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 दाने, ये दीज आर ऑल नीजल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, दीज आर ऑल नीजल्स ग्रैन्यूल। तो ये क्लियर होना चाहिए, ये सारे स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन कम्स द डेंड्रॉन। ठीक है, जो डेंड्रॉन होता है, इसमें आप देखो
कि डेंड्रॉन, दिस इज डेंड्रॉन, this is dendron. Short fiber that project out of the cell body. Sub branches of dendron are called dendrites. They transmit impulse towards cell body. देखो यहाँ से impulse ऐसे आता है और फिर ऐसे निकल जाता है, ठीक है। मतलब फिर दूसरे जो डेंड्रॉन लगे हुए हैं उनको फिर इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली डायरेक्शन इस तरह से होती है, डेंड्रॉन टू साइटोन, साइटोन टू एक्सॉन, ठीक है। अब जो एक्सॉन होता है, इट इज अ लॉन्ग फाइबर विच ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल। जैसे कि मैंने बताया कि इम्पल्स ऐसे ट्रांसफर होता है, डायरेक्शन ये होती है कि डेंड्रॉन टू साइटोन, साइटोन टू एक्सॉन। द ब्रांचिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज एक्सोनाइट्स। जैसे डेंड्राइट्स होते हैं वैसे एक्सोनाइट्स होते हैं, ठीक है। अगर इसकी फर्दर ब्रांचिंग हो रही है तो वी विल कॉल इट एक्सोनाइट, ठीक है ना। साइटोन, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। अब इनकी जो है डेंड्रॉन की ब्रांचिंग हुई तो डेंड्राइट्स, और एक्सॉन की ब्रांचिंग हुई तो एक्सोनाइट। Each exonite ends as a bulb like structure called synaptic knobs, ठीक है। इसको हम synaptic knob बोलते हैं। synaptic knobs इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे synapses बनते हैं। synapses, what is synapses? दो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके जो एंड होते हैं, ठीक है, उनके जो एंड होते हैं वो जो आपस में जुड़ते हैं उसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। ये आपस में ऐसा नहीं होता है कि किसी ने गांठ बांध दी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसको साइनेप्सिस बोलते हैं। ये आपस में कुछ लोकल जो है, लोकल हॉर्मोन्स के थ्रू या लोकल चेंजेस के थ्रू ये एक दूसरे को इम्पल्स ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो वी कॉल इट साइनेप्सिस, और इसको भी हम साइनेप्टिक नर्व बोलेंगे, ठीक है, और इसको भी हम साइनेप्टिक नर्व बोलेंगे, साइनेप्टिक नर्व। तो इस तरह से जो इम्पल्स है वो ट्रांसफर होता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखें, ठीक है, आप खुद देखो कि जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं तो वो मल्टीपोलर भी हो सकते हैं। मतलब कि उसके जो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट एक से ज्यादा है, ठीक है। वो बाइपोलर भी हो सकते हैं, मल्टीपोलर भी हो सकते हैं, बाइपोलर भी हो सकते हैं, और यूनिपोलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिपोलर यानी कि वो एक तरफ से एंटर कर रहे हैं, सिंपल मतलब उसका कोई या तो एग्जिट ही है, एक ही एग्जिट है उसका, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली यूनिपोलर जो है वो वो होगा, ये देखो रिसेप्टर सेल के पास, ठीक है ना। डिपेंड्स होता है क्योंकि नॉर्मली तो हमारे बाइपोलर और मल्टीपोलर ये होते हैं। यूनिपोलर बिल्कुल जो ऑर्गन होता है जहाँ पे इफेक्ट आ रहा है ये वहीं पे हो रहे हैं, वहीं पे हैं ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो, दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी, और इसने सिंपल अपना इफेक्ट दे दिया, तो दिस इज द यूनिपोलर। पोलैरिटी से बस आप ऐसे समझो कि जितने पॉइंट होंगे जहां से वो अपना इम्पल्स ले रहा है, लाइक यहाँ पे आप देखो, हम पहले मल्टीपोलर की बात करते हैं, ठीक है, हम पहले मल्टीपोलर की बात करें। वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्रॉन्स फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसके यहाँ से भी ले सकता है इम्पल्स, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब so many points for impulse transmission, ठीक है। तो that's why we are calling it multipolar, ठीक है। और ये फिर हमारा एक्सॉन है, और यहाँ पे ये देखो रिसेप्टर सेल्स हैं जो मोटर न्यूरॉन लाइक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। देखो एक्सॉन तो 1 होगी ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्रॉन, जो है पोलैरिटी है, आप खुद देखो। देखो आपका जो एक्सॉन है, ठीक है, वो तो आपका 1 रहेगा। आपका जो सेल बॉडी है वो भी क्या रहेगी? वो दोनों ही आपकी 1 and 1। जो आपकी पोलैरिटी है दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेंड्रॉन। आप खुद देखो यहाँ जो डेंड्रॉन है वो उस पे डिपेंड करता है, ठीक है।
ये जो नॉर्मली हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मेनली हमारे मल्टीपोलर होते हैं। न्यूरॉन्स मेनली मल्टीपोलर होते हैं, नॉट ओनली सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वैसे भी नॉर्मली ये मल्टीपोलर होते हैं। बाइपोलर और यूनिपोलर ये बहुत कम मिलते हैं, स्पेशली यूनिपोलर। यूनिपोलर में आप देखो इसमें केवल एक एक्सॉन है, इसमें साइटोन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी डेवलप कर रहा है, फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा अभी। तो ये अभी डेवलप कर रहा है। तो इन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, द न्यूरॉन इज द यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, उसमें केवल एक्सॉन है। बाइपोलर, बाइपोलर में ऑब्वियसली क्या है, बाइपोलर वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन। ठीक, उसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन है, फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। ठीक, ये रेटिना में मिल रहा है बाइपोलर। यूनिपोलर में क्या है कि एक एक्सॉन ओनली है। ठीक है, केवल एक एक्सॉन है, तो वी आर कॉलिंग इट यूनिपोलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें जो है यूनिपोलर, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है इसमें केवल एक एक्सॉन है, इसमें डेंड्रॉन नहीं है। इसमें सेल बॉडी तो होगी ही, आपको ये क्लियर होना चाहिए, सेल बॉडी तो होगी ही, बट यहाँ पे एक्सॉन एक है। ठीक है, दिस इज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। दूसरी बाइपोलर में क्या है कि बाइपोलर में एक्सॉन एज वेल एज डेंड्रॉन, डेंड्रॉन, तो वी आर कॉलिंग इट बाइपोलर एक्सॉन, दिस इज साइटोन। ठीक है, हम मल्टीपोलर की बात करें तो मल्टीपोलर में क्या है कि डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, तो वी आर कॉलिंग इट मल्टीपोलर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्रॉन हम उसको बोलेंगे कि मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर है। ठीक है, मल्टीपोलर, या वी विल से इट जस्ट बाइपोलर, क्योंकि यहाँ पे देखो आप जो डेंड्रॉन है उसकी ब्रांचिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे एक्सॉन का भी पॉइंट काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, एक्सॉन का तो है ही बट नंबर ऑफ पॉइंट्स थे। तो मल्टीपोलर, बाइपोलर क्योंकि इसके 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और यूनिपोलर क्योंकि इसका एक ही पॉइंट है, और ये हमें मिलता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। आपको सोचो अभी डेवलप नहीं हुआ है, यहाँ से अगर कोई इम्पल्स अभी कैसे प्रॉपर ट्रांसफर होगा, अभी तो ये डेवलपमेंट की स्टेज में है। इम्पल्स कहाँ से आता है, इम्पल्स आता है हमारा डेंड्रॉन से, डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन। ठीक है, तो वो नहीं हो पा रहा है। अब देखिए टाइप्स ऑफ एक्सॉन, मैंने बात बताया कि जो एक्सॉन होते हैं वो दो दो टाइप के होंगे। टाइप ऑफ, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्वान सेल। स्वान सेल ये माइलिनेटेड भी हो सकते हैं, नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं। कुछ स्वान सेल्स जो होते हैं वो माइलिन शीथ बनाते हैं, तो ये माइलिनेटेड भी हो सकते हैं और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं। अब अगर हम माइलिनेटेड एक्सॉन की बात करें तो it is enveloped with swan cells which form myelin sheath around the axon। ठीक है, एक्सॉन के चारों ओर ये क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं। एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ बनाते हैं, फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। ठीक, जो माइलिन शीथ होती है वो व्हाइट कलर की होती है। माइलिन शीथ जो होती है वो व्हाइट कलर का लुक देती है। ठीक, व्हाइट कलर की वजह से हम इसको जो हमारी ब्रेन में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है, इस तरह से डिवीजन होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, एक व्हाइट मैटर होता है और एक ग्रे मैटर होता है। तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर क्या होता है, ये नॉर्मली डिमार्केशंस होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कुछ पार्ट व्हाइट होता है और कुछ पार्ट ग्रे होता है, कुछ पार्ट व्हाइट होता है और कुछ पार्ट ग्रे होता है। ये आगे अभी थोड़ा देखेंगे हम। तो जो
जो हमारा जो व्हाइट मैटर है, जो व्हाइट कलर शो कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ। मतलब इस पोर्शन में जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो व्हाइट, वो माइलिनेटेड होंगे, दैट्स व्हाई दिस पोर्शन इज व्हाइट इन कलर। तो जो माइलिनेटेड नर्व्स होते हैं ये व्हाइट कलर देते हैं, माइलिनेटेड नर्व्स जो हैं ये व्हाइट कलर देती हैं, ठीक है, लाइक इन व्हाइट मैटर। ठीक, दैट्स वाई हमारी ब्रेन में जो बोलते हैं व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, तो वो जो व्हाइट मैटर में जो नर्व्स होती हैं दे आर माइलिनेटेड, ग्रे मैटर में जो नर्व्स हैं दे आर नॉन माइलिनेटेड। ये क्लियर होना चाहिए। गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर। जैसे कि मैंने बात की थी कि नोड्स ऑफ रैनवियर, जहां जहां माइलिन शीथ जो है, जहां जहां जो माइलिन शीथ एब्सेंट होगी, दैट इज नोड्स ऑफ रैनवियर। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज नोड ऑफ रैनवियर, 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 दिस इज नोड ऑफ रैनवियर। तो जब कंडक्शन होगा तो वो इस तरह से होगा, जंप करता हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर इस तरह से होता है कि व्हाइट मैटर इज जो बाहर का होता है वो दैट इज द ग्रे मैटर, और जो अंदर का होता है वो व्हाइट मैटर है। अब ये जो व्हाइट मैटर है दैट इज बिकॉज ऑफ द माइलिन शीथ, ठीक। अब जो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर। अब यहाँ पे देखो, नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है, श्वान सेल्स आर देयर, Schwann cells are there, but no myelin sheath. The gray colored area without myelin sheath is called gray matter. This is gray matter. Myelin sheath absent. Myelin sheath is absent. Okay. Found in autonomous and somatic neural system. Found in autonomous and somatic neural system. तो ये जो होते हैं ये हमारे ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ये आप अभी आगे पढ़ोगे। अभी क्या है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं वो हमारे व्हाइट मैटर में होते हैं बिकॉज दे गिव व्हाइट कलर टू द न्यूरॉन्स, और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं दे गिव ग्रे कलर एंड दे आर प्रेजेंट इन ग्रे मैटर ऑफ आवर ब्रेन। तो ये क्लियर होना चाहिए, ये जो कलर्स हैं ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ये जो डिमार्केशन है, आप ब्रेन गूगल पे आप सर्च करोगे ब्रेन, ठीक है, कि ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, तो आपको, आप जब देखते हो, आपने देखा है आपका एक कलर डिमार्केशन होता है ग्रे और व्हाइट का, ठीक है, जब भी ब्रेन दिखाया जाता है इस तरह से ओपन करके, ट्रांसफर सेक्शन उसका खोल के दिखाया जाता है, तो ये जो डिमार्केशन होता है, डिमार्केशन ऑफ कलर, दैट इज बिकॉज ऑफ द माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। नाउ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये जो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, ये किस तरह से होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें ये 3 स्टेप प्रोसेस है। नॉर्मली भी एक रेस्टिंग पोटेंशियल ऑलवेज प्रेजेंट होता है, एक रेस्टिंग पोटेंशियल ऑलवेज प्रेजेंट होता है। जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें एक रेस्टिंग, नर्व सेल्स होती हैं उनमें एक रेस्टिंग पोटेंशियल रहता ही है, ठीक है। तो हमारा कुछ आयन होते हैं, आयंस होते हैं जो ऑलरेडी अंदर बाहर रेस्टिंग स्टेज में करते रहते हैं, ठीक है। तो एक एक जो है एक पोटेंशियल क्रिएट होता रहता है, एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। नॉर्मली क्या होता है, बाहर की ओर, दिस इज द, मतलब ये नॉर्मल पोजीशन में बाहर की ओर पॉजिटिव होता है, और इनसाइड द साइटोप्लाज्म इट इज नेगेटिव, इनसाइड द साइटोप्लाज्म इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो क्या ऐसे चेंजेस हुए जो बाहर की ओर पॉजिटिव हो रखा है, ठीक है, और अंदर की ओर निगेटिव हो रखा है, तो ये चेंजेस किस वजह से होते हैं, दिस इज द
this is here it is given that first step it is the maintenance of resting membrane potential. तो this is the resting membrane. resting condition में क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें बाहर की ओर, ठीक है, जो बाहर की ओर पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, और अंदर की ओर निगेटिव चार्ज होता है, अंदर की ओर यानी कि जो इसका साइटोप्लाज्म है निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। अब जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है तो एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा। एक्शन पोटेंशियल मतलब कि पर्टिकुलर एक्शन के लिए एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, तभी तो वो सेल जो है, न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिव होंगे। देन इट विल लीड टू प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। प्रोपोगेशन मतलब कि आगे बढ़ाना, एक्शन पोटेंशियल को अब आगे बढ़ाना है। एक्शन पोटेंशियल एक लोकल तो क्रिएट हो गया है, लेकिन वो आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो किस तरह से बढ़ेगा वो देखेंगे, उसको अब हमें आगे बढ़ाना है। अब आप ये देखो इसमें क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये जो मेंटेनेंस होता है ये किस तरह से होता है, एक चीज होती है दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। नॉर्मली द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयंस, ठीक है। तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है वो ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम हमारा अंदर ले जाती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम अंदर अंदर कर लेती है, ठीक है, और लेस सोडियम जो है वो वो बाहर कर रही है या नियरली इम्परमेबल टू सोडियम, as well as it is impermeable to negatively charged protein in exoplasm, ठीक है, एक्सोप्लाज्म। तो हम जो एक्सोन का साइटोप्लाज्म है हम उसको एक्सोप्लाज्म बोल रहे हैं, ठीक है। जो एक्सोन का साइटोप्लाज्म है हम उसको एक्सोप्लाज्म बोल रहे हैं, क्योंकि मेन तो हमारा यही सबसे बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि साइटोन होता है और डेंड्रॉन होता है, दिस इज वी कॉल इट, जो एक्सोन वाला पोर्शन होता है उसकी जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ये क्लियर होना चाहिए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में बाहर की ओर पॉजिटिव होता है, बाहर की ओर पॉजिटिव होता है और अंदर की ओर निगेटिव होता है। अब अंदर की ओर जो निगेटिव होता है बिकॉज दैट इज बिकॉज ये जो हमारा ये कुछ ऐसे चेंजेस करता है जिसकी वजह से निगेटिव चार्ज आ जाता है। न्यूरल मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस सेलेक्टिवली परमेबल आयन चैनल्स, ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल आयन चैनल्स होते हैं। रेस्टिंग न्यूरॉन, न्यूरॉन नॉट रेस्टिंग मतलब कि समय पल्स कंडक्शन नहीं हो रहा है। The axonal membrane is more permeable to potassium ion. The axonal membrane is, ठीक है। तो हमने देखा कि जो रेस्टिंग कंडीशन में जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज impermeable to potassium, सॉरी, permeable to potassium and impermeable to protein, ठीक है, दोनों पीपी से हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में जो चेंजेस हो रहे हैं दैट इज फॉर पी, दैट इज प्रोटीन एंड पोटेशियम, ठीक है। तो ऐसे आप इस चीज को याद कर सकते हो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो स्टेप्स हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक स्टेप्स हैं और आपको पता होने चाहिए। दैट इज द मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू पोटेशियम एज वेल एज इम्परमिएबल टू प्रोटीन। Therefore, concentration of and potassium and negatively charged protein in exoplasm is high and concentration of sodium is low. तो अब जब उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है पोटेशियम के लिए, ठीक है, जो एक्सॉन्स हैं तो वो क्या करता है, सारा पोटेशियम भर लेता है अपने अंदर, ठीक है। पोटेशियम को अलाउ कर देगा कि ओके यू कम इनसाइड, यू कैन कम इनसाइड, ठीक है। उसके लिए सारे गेट खोल रखे हैं उसने, ठीक है, सारे गेट खोल रखे हैं तो वो अंदर आता रहेगा पोटेशियम, ठीक। अब पोटेशियम अंदर आने का मतलब ये नहीं है कि बाहर पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं है, पोटेशियम होगा, बट ये है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो येलो से पोटेशियम दिखाया गया है, तो यहाँ पे देखो अंदर जो है येलो इज
सो मेनी येलो बॉल्स हियर, और ये बाहर देखो थोड़े से हैं, ठीक है, बाहर थोड़े दिखाई देंगे, ठीक। और सोडियम, सोडियम देखो, सोडियम जो है दैट इज इम्परमिएबल, तो सोडियम अंदर बहुत कम है, बाहर इतने सारे सोडियम, सारे 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 पर्पल से आपको दिखाई दे रहे हैं, पर्पल बॉल्स दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज इफ पोटेशियम इज परमिएबल, सॉरी द एक्सॉन इज परमिएबल फॉर पोटेशियम, तो सारे पोटेशियम वो अंदर भर लेगा, बाहर भी होंगी चीजें, हर चीज बैलेंस, मतलब हर चीज एक उसमें होती है, मतलब बैलेंस वे में होती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज एब्सेंट है बाहर, वो चीज बाहर भी रहेगी, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा सोडियम पोटेशियम का, ठीक है। तो द exoplasm in resting condition is permeable to potassium and impermeable to protein, impermeable to protein रहेगा, तो प्रोटीन जो अंदर की तरफ है, यानी कि जो एक्सोप्लाज्म में है प्रोटीन, वो बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर ही रहेगा। तो प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है वो निगेटिव चार्ज देता है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस निगेटिविटी की वजह से अंदर आप देखो रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में बाहर पॉजिटिविटी रहेगी और अंदर सारी निगेटिविटी रहेगी, ठीक है। दिस फॉर्म्स एन आयनिक और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन में भी एक, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक क्रिएट होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की मतलब protein is high inside, protein concentration is high in exoplasm and low, यहाँ पे लो है, ठीक है, यहाँ पे हाई है। एज वेल एज हम अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम इनसाइड एक्सोप्लाज्म पोटेशियम इज हाई, और बाहर की बात करें तो पोटेशियम इज लो, ठीक है। दिस इज फॉर प्रोटीन, प्रोटीन। तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है, दिस फॉर्म्स एन आयनिक और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो ये क्लियर होना चाहिए कि एक डिफरेंस रहता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन में। द आयनिक ग्रेडियंट्स आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, it transport 3 sodium outward to 2 potassium into the cell। अब ये मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसमें क्या होता है कि 3 सोडियम बाहर की ओर और 2 पोटेशियम इनटू द सेल, मतलब 3:2 का एक्सचेंज होता है, 3:2 का एक्सचेंज होता है, 3 सोडियम 2 पोटेशियम, ठीक है, 3 सोडियम पे 2 पोटेशियम। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द इनर सरफेस बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड। अब ये जो आयनिक ग्रेडियंट्स हैं दे आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। नॉर्मली हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। तो इसको मेंटेन भी रखना होता है, इसको मेंटेन रखने के लिए हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि सोडियम पोटेशियम पंप ज्यादा से ज्यादा सोडियम को बाहर निकाल रहा है, दैट इज 3, और 2 पोटेशियम को ये अंदर ले ले रहा है, ठीक है, 2 पोटेशियम, ठीक है, मतलब ज्यादा को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, कम पोटेशियम को अंदर ले रहा है। और वैसे भी ये जो है एक परमिएबल होते हैं, ये जो होते हैं ये रेस्टिंग कंडीशन में द मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू पोटेशियम। तो ये एक तरह से ये जो है एक चीजें, ये एक मेम्ब्रेन पोटेशियम जो है पोटेंशियल, ये एक मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप हियर इज मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब देखो ये सोडियम को बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है, और पोटेशियम को अंदर ले रहा है, तो अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई है एज वेल एज प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन भी हाई है, जिसकी वजह से अंदर की ओर निगेटिविटी आ गई है और बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज आ गया है।
ठीक है, जिसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब एक चीज होती है, वी कॉल इट एक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड द मेम्ब्रेन एट साइट ए। ठीक है, यहाँ पे एक दिया हुआ है कि एक साइट ए है, जैसे मान लीजिए हमने ये मान लिया दिस इज अ साइट ए। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है, एक्चुअली इसने मिस कर दिया। साइट ए becomes permeable when a stimulus is applied. The membrane at site A becomes permeable to sodium. This causes rapid influx of sodium and reversal of polarity at the site, outer negative and inner positive. It is called depolarization. पहले जो है वो एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट था, अब क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। डीपोलराइजेशन यानी कि जो जो पोलराइज था उसको डीपोलराइज कर रहे हैं। ठीक है, डीपोलराइज यानी कि अब एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं क्योंकि इसी के फॉर्म में जो है कंडक्शन आगे की तरफ होता है, इसी के फॉर्म में कंडक्शन आगे की तरफ होगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल में होता क्या है, एक्शन पोटेंशियल जो क्रिएट होता है इसमें सबसे पहली चीज तो ये होगी, जैसे यहाँ पे आप देखो एक्शन पोटेंशियल, जब जब भी कोई इंपल्स आएगा तो एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा। आप खुद सोचो, एक्शन के लिए एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो ये एक्शन के लिए जो पोटेंशियल क्रिएट होगा इसमें क्या हो रहा है कि नॉर्मली क्या हो रहा था कि बाहर की ओर जो हमारी जो हमारा मेम्ब्रेन है, हमें पता है कि बाहर की ओर, अंदर की ओर पोटेशियम ज्यादा है, ठीक है, बाहर की ओर सोडियम ज्यादा है। तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, जब कोई स्टिमुलस आएगा तो ये जो है अंदर की ओर चला जाएगा। ठीक है, अंदर की ओर चला जाएगा और एक तरह से अंदर की जो है जो निगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देगा। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो, या लाइक ये देख रहे हो आप, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो दिस पॉजिटिविटी इज बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, ठीक है, एट द साइट ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, तो इसकी वजह से देर इज रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, आउटर नेगेटिव एंड इनर पॉजिटिव। इट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। नाउ दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, ठीक। The electrical potential difference during depolarization across plasma membrane is called as action potential. तो ये action potential की वजह से depolarization हो गया है यहाँ पे। अब ये देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये किस तरीके से हो रहा है। प्रोपगेशन जो है वो एक्शन पोटेंशियल का कैसे हो रहा है। एट साइड्स अहेड आउटर सरफेस इज पॉजिटिव एंड इनर सरफेस इज नेगेटिव। इसमें ये बता रहा है कि नॉर्मली जो है बाहर की जो हमारी सरफेस होती है वो पॉजिटिव है और इनर सरफेस नेगेटिव है, जो कि नॉर्मली होता है। यहाँ पे देखो, बाहर की जो सरफेस है दैट इज ऑल पॉजिटिव और जो अंदर की है दैट इज ऑल निगेटिव। ये तो नॉर्मल हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। A current flows on the inner surface from side A to side B। हमें हमेशा जो करंट है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बढ़ता है ना। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बढ़ता है, दिस इज ए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इस तरह से हो रहा है। ठीक है, A to B। On the outer surface, current flows from B to A. Current flows from B to A. From B to A. To complete the circuit, outer surface current flows from B to A to complete the circuit। ठीक है, नॉर्मली आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो करता है। अंदर की ओर जो है वो A to B जा रहा है और बाहर की ओर जो है वो B to A जाएगा। ठीक है, hence the polarity is reversed and action potential is generated at side B। फिर जो ये पोलैरिटी है, जब करंट जो है B to A फ्लो कर रहा है तो ये जो यहाँ पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और फिर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा एट साइट बी।
ठीक है। फिर लाइक दिस एक्शन पोटेंशियल एट साइड ए से साइड बी की तरफ जाएगा। फिर बी जो है, बी पे जब एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा वो आगे की ओर बढ़ेगा, तो इस तरह से प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से पोलैरिटी रिवर्स कर जाती है, जो प्लस है बाहर की ओर वो माइनस हो जाता है। और नॉर्मली ये साइकिल जो है इस तरह से चलती रहती है। ठीक, क्योंकि जब बाहर की ओर बी से ए की तरफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जैसे नॉर्मली यहाँ पे अंदर की तरफ ये डायरेक्शन है, ठीक है, अंदर की तरफ ये डायरेक्शन है और बाहर की तरफ ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स कर जाएगी, यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा और एक्शन पोटेंशियल फिर आगे इस तरह से मतलब बढ़ता जाता है। ठीक है, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। The sequence is repeated along the axon and impulse is conducted. ठीक है, like this ये चलता जाता है, like this ये चलता जाता है। ठीक है, और इम्पल्स का कंडक्शन इस तरह से हमारा होता रहता है। The rise in permeability to sodium is extremely short lived. ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है कि सोडियम जो है, सोडियम अंदर जो एक्सोप्लाज्म में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो रही है, इट इज क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमेबिलिटी टू पोटेशियम। फिर जल्दी ही क्या होता है कि तुरंत पोटेशियम अंदर आके जो है अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम की बढ़ जाती है। ठीक, immediately potassium diffuses outside the membrane and restores the resting membrane. Thus the fiber become ready for further stimulation. तुरंत क्या होता है कि पोटेशियम जो है हमारा वो बाहर की ओर मूव कर जाता है। एक सेकेंड में अब यहाँ पे क्या है, जो एक्शन पोटेंशियल जो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे आप देखो नॉर्मली क्या होता है कि बाहर की ओर पॉजिटिविटी है। ठीक है, बाहर की ओर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है और अंदर की ओर निगेटिविटी है। तो दिस इज द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब कोई इम्पल्स आता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इम्पल्स का मतलब क्या हुआ, इम्पल्स का मतलब लाइक एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इम्पल्स इज लाइक हमने किसी हीट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, हीट सरफेस को टच कर लिया, या हमने कुछ शार्प ऑब्जेक्ट हमारे लाइक सुई या कुछ इस तरह से हमारे फिंगर को टच कर गई, तो हम वो दैट विल बी द इम्पल्स फॉर और न्यूरॉन्स जो कि कंडक्ट करेगा ब्रेन को। तो ये इस तरह से कंडक्शन होता है लाइक जैसे कि करंट कंडक्ट करती है। नॉर्मली क्या होगा, अब ये चीजें रिवर्स हो जाएंगी। ये जो एक्शन पोटेंशियल जो एक रेस्टिंग पेमेंट पोटेंशियल था कि बाहर की ओर पॉजिटिव और अंदर की ओर निगेटिव था, तो प्रोपगेशन के लिए इसका अपोजिट हो जाता है, बाहर की ओर निगेटिव और अंदर की ओर पॉजिटिव। तो ये एक एक्शन पोटेंशियल इस तरह से जो है जनरेट होता है, जो कि आगे की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो ये इस तरह से जो ये है, ये एक चीजें जो है ये आगे बढ़ती जाती। इसको मैं आपको और डिटेल में किस तरह से जो आयंस मूव कर रहे हैं ये आपको मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी, जिससे आपको ये चीज याद हो जाएगी। बस आपको अभी मैं इतना ही इसमें समझा रही हूँ कि किस तरह से ये निगेटिव बाहर की ओर हमारा पॉजिटिव हो निगेटिव हो जाएगा और अंदर की ओर पॉजिटिव हो जाएगा। एज वेल एज ये जो पार्ट होता है कंडक्शन का, ये शॉर्ट लिव्ड होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है यहाँ से यहाँ ये ऐसे ही चलता जा रहा है। आप देख रहे हो कि पीछे की ओर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी आ रहा है। यहाँ देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस आ गया। ठीक है, तो दिस पार्ट इज शॉर्ट लिव्ड। ये जो है शॉर्ट लिव्ड होता है, ये केवल थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। दिस पार्ट इज शॉर्ट लिव्ड, ये थोड़ी देर के लिए होता है, फिर ये खत्म हो जाता है और फिर आगे
फिर से नए सिरे से चीजें चलने लगती हैं। ठीक है, अब ये पार्ट मैं आपको एक बार और ये कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में आपको जब अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर एक किस तरह से फ्लो हो रहा है सोडियम और पोटेशियम का, वो मैं आपको एक बार क्लियर करके सारी चीजें मैं बताऊंगी। इसमें फिर नेक्स्ट चीज है दैट इज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इसमें क्या है कि साइनेप्स कहीं भी आए, साइनेप्स इज व्हाट, साइनेप्स इज जंक्शन बिटवीन टू, एक तरह से न्यूरॉन्स। ठीक है, साइनेप्स इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, साइनेप्स इज अ फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्सिस। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस भी हो सकते हैं, केमिकल साइनेप्सिस भी हो सकते हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस लाइक सेम हम नर्व कंडक्शन जिस तरह से हो रहा है, वी विल कॉल इट इलेक्ट्रिकल। केमिकल में क्या हो रहा है कि कुछ केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं एट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि वहां पे पड़े हुए जो रिसेप्टर्स हैं उन पे कंबाइन करके कुछ अपना एक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो किस तरह से हो रहा है ट्रांसमिशन, उसको हम इलेक्ट्रिक में भी इलेक्ट्रिकल में भी केमिकल। और साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स इज नथिंग बट दैट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू न्यूरॉन्स। ठीक है, और इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब होता है सिंपल, एक तरह से दोनों के बीच में एक गैप, क्लेफ्ट इज लाइक अ गैप। तो दिस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं ट्रांसमिशन के लिए, यहीं से ट्रांसमिशन होता है। ये एक स्पेस है जहां से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो इम्पल्स को ट्रांसमिशन करवा रहा है। ठीक है, और इसको जो हम कहते हैं साइनेप्स, ये बहुत ही कॉमन टर्म है और ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज साइनेप्स, दिस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, और जो यहाँ पे जो जिससे इम्पल्स जा रहा है, जिससे इम्पल्स जा रहा है उसको हम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल बोलेंगे, और जिसको ट्रांसफर हो रहा है उसको हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, तो इस तरह से प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, साइनेप्स, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इस तरह से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये ट्रांसफर हो रहा है आपका एक्सॉन से डेंड्राइट्स में। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक होता है, जैसे मान लो हमारा हम आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो इम्पल्स होता है, ठीक है, जैसे मान लो दिस इज डेंड्राइट्स, दिस इज डेंड्राइट्स, दिस इज एक्सॉन। इम्पल्स हमारा ऐसे आता है, इम्पल्स हमारा इस तरह से आता है। ठीक, और यहाँ पे ये डेंड्राइट्स है। देन दिस इज डेंड्राइट्स। तो इस तरह से ट्रांसफर होता है। तो दिस इज साइनेप्स, इनके बीच की जो स्पेस होती है उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल या केमिकल साइनेप्स आपस में बनाते हैं, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल्स, ये है। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या है? ठीक है, इन दिस द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, सो इम्पल्स ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू द ट्रांसमिशन अलोंग एन एक्सॉन। जैसे एक्सॉन में ट्रांसफर हो रहा है बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो इससे चिपका ही होता है, इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता है। ठीक है, ये यही बोल रहा है कि इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज एब्सेंट इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इज एब्सेंट। ठीक है, सो इम्पल्स ट्रांसमिशन
via action potential, same as neurons. ठीक है, same as neurons. This is electrical synapse. In this, membrane of pre and post synaptic neurons are in close proximity, so impulse transmission is similar to data transmission along an axons. Impulse transmission is faster than chemical synapse, क्योंकि अब उसमें केमिकल बनते हैं. जो हमारा केमिकल साइनेप्स होता है उसमें केमिकल बनेंगे, फिर वो सिक्रीट होंगे, फिर वो दूसरे को अफेक्ट करेंगे, तो दैट इज वेरी स्लो प्रोसेस. बट इट इज रेयर, वेरी रेयर इन ह्यूमन सिस्टम. नॉर्मली ऐसे साइनेप्स होते नहीं है, बहुत कम होते हैं. नॉर्मली जो हमारी बॉडी में जो साइनेप्स होते हैं, दे ऑल आर केमिकल साइनेप्स. ये आपको क्लियर होना चाहिए. बस आपको टाइप्स पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स नाम की कोई चीज होती है जिसमें डायरेक्ट चला जाता है. देन केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. इसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज प्री साइनेप्टिक, व्हाट इज पोस्ट साइनेप्टिक. प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होते हैं वो दे आर एक्सॉन. ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक्सॉन ही डेंड्राइट्स को आगे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड होगा. जैसे मैंने बताया कि चेन बनी होती है, दिस इज फर्स्ट न्यूरॉन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ. तो ऑब्वियसली ये जो न्यूरॉन का जो ये एक्सॉन वाला पोर्शन होता है, ये जो सेकेंड न्यूरॉन को, जैसे मान लीजिए दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ. ठीक है, तो इसका एक्सॉन सेकेंड वाले के डेंड्राइट से कनेक्टेड होगा. ठीक, फिर सेकेंड वाले का एक्सॉन थर्ड के डेंड्राइट से कनेक्टेड होगा, क्योंकि जो फ्लो ऑफ करंट होता है दैट इज फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन. That is from dendrite to axon, then again from dendrites to axon. ठीक, तो इस तरह से द डायरेक्शन इज लाइक दिस. This is chemical synapse. In this, there is a fluid-filled space in synaptic cleft between the presynaptic neurons and postsynaptic. तो हम फर्स्ट के एक्सॉन को प्रीसाइनेप्टिक बोलेंगे. प्रीसाइनेप्टिक क्योंकि साइनेप्स बना रहा है, तो ये प्रीसाइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं. और जो सेकंड के जो न्यूरॉन है उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक बोलेंगे. पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक, इस तरह से टर्म यूज होता है. The presynaptic region have swelling called synaptic nerve buttons. They contain synaptic vesicles filled with neurotransmitter. What are vesicles? Vesicles are something which contains the neurotransmitter. Neurotransmitter नाम ही बता रहा है कि nerves के बीच में transmission के लिए there is something which is released during the transmission. तो इसके पास vesicles होते हैं जिसमें neurotransmitters प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो अपना इम्पल्स ट्रांसमिट करता है. दैट इज केमिकल साइनेप्स, ये जो चल रहे हैं. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि इम्पल्स ट्रांसमिशन. अब अपना माइंड थोड़ा सा पिक्चर बनाओगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो नर्व्स हैं, ठीक है, नर्व्स हैं, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है दैट इज वाया एक्शन पोटेंशियल. दैट इज वाया एक्शन पोटेंशियल, जो कि अभी हम लोगों ने पहले देखा कि एक करंट के फॉर्म में मूव कर रहा है. पर जब एंड्स पे आते हैं, ठीक है, जब हम एंड्स पे आते हैं तो यहाँ साइनेप्सिस जो है, साइनेप्सिस के थ्रू एक से दूसरे में कंडक्शन होता है. दैट इज केमिकल साइनेप्सिस. इलेक्ट्रिकल भी देखा था जो कि रेयर होता है, मेनली केमिकल होता है. तो ये पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो इंपल्स ले जाते हैं, जब वो अपनी लेंथ में मूवमेंट जो हो रहा है, उसकी लेंथ में जो मूवमेंट हो रहा है, ये एक्शन पोटेंशियल के थ्रू हो रहा है. बट एंड्स पे जो मूवमेंट हो रहा है वो केमिकल साइनेप्सिस के थ्रू हो रहा है.
ठीक है, केमिकल साइनेप्सिस के थ्रू होता है, और दीज केमिकल साइनेप्सिस आर न्यूरोट्रांसमीटर, मे बी एसिटाइलकोलिन और एड्रेनालिन. Now the chemical synapses, the impulse reaches as at axon terminal, that is synaptic vesicle, bind on the plasma membrane. ठीक है, release of neurotransmitter. It diffuses across the synaptic cleft, combined with receptors on the postsynaptic membrane. Opening of ion channels allow entry of ions, generate action potential. ये क्या कराते हैं? मेन इनका क्या होता है? ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराते हैं. ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, इसमें एड्रेनल, नॉर एड्रेनल, एसिटाइल कोलिन, इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. तो ये यहाँ कंबाइन किए, ये क्या करते हैं, इसके यहाँ कंबाइन करेंगे, यहाँ कंबाइन करने के बाद ये अपने जो प्रोडक्ट होते हैं ये रिलीज कर देते हैं क्लेफ्ट में. क्लेफ्ट में अपने प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं. अब ये जो प्रोडक्ट होते हैं, इसके ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे क्या करते हैं, ये इसमें कुछ आयन चैनल्स का हेराफेरी करते हैं, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है. तो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, और इस तरह से कंडक्शन जो होता है, नर्व मतलब एक तरह से इम्पल्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है. ठीक है, generates action potential, opening of ion channels allowing entry of ions, and generates the action potential. इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर. ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, और इसमें मैं आपको जो एक्शन पोटेंशियल किस तरह क्रिएट हो रहा है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी, और बाय चांस और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता देना, जिसको मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगी.